अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कल्बे सलीम। आप खुद 15 मिनट में फैसला कर सकते हैं यहाँ पर मुकाबला रूह और वजूद का है या मरूबियत और तकवा का है। दरअसल रूह हकीकत है, जहाँ से आई है वहाँ उसने लौट के जाना है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अली का एक कौल याद आता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। और मरूबियत को जिस तरह हमने शुरू में डिफाइन किया कि दिल में किसी चीज़ का रोब पैदा हो जाए, ये मरूबियत है। यानी मरूबियत की कम से कम 4 डेफिनेशंस मैंने पेश की हैं। उसमें से एक डेफिनेशन ये थी कि दिल में किसी चीज़ का, यानी दिल में रोब छा जाए, ये मरूबियत है। तो मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, कामिल मोहब्बत जो है उसमें अज़मत का अंसर शामिल होता है। कामिल मोहब्बत अज़मत के बगैर, यानी कामिल मोहब्बत जो है, जिस चीज़ की कामिल मोहब्बत आपके अंदर है उसकी अज़मत आपके दिल पे पैदा होगी। यानी अगर बीवी से कामिल मोहब्बत है तो बीवी की अज़मत का एतराफ़ भी आपके दिल में पैदा होगा। अगर बीवी की अज़मत आपको, अगर आप बीवी की अज़मत तस्लीम नहीं कर रहे तो ये कामिल मोहब्बत नहीं है बीवी से। यानी कामिल मोहब्बत जो है वो अज़मत के एहसास से मशरूत है। यानी उसके और भी लवाजिम हैं लेकिन उसमें अज़मत। हज़रत अली का ये जो बयान है कि एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, ये असल में तक़वा की तफसील है। यानी हमने मरूबियत को जिस तरह पहली डेफिनेशन में देखा कि हमने मरूबियत की डेफिनेशन में ये बात भी की कि तक़वा जो है वो मरूबियत की अपोजिट स्टेट का नाम है। यानी तक़वा जो है, यानी तक़वा उस कैफियत का नाम है कि जब दिल अल्लाह का रोब और अल्लाह की अज़मत मेरे दिल पे छा जाए तो ये तक़वा की कैफियत है। यानी हमने ये बात भी की कि अल्लाह की मरूबियत पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह की मरूबियत को हम चूँकि तक़वा के उन्वान से जानते हैं, लिहाजा हम तक़वा के लफ्ज़ी में उसको बयान करेंगे। तो दुनिया किसी और चीज़ की मरूबियत ख़त्म हो जाती है और आप अल्लाह की मोहब्बत जो है वो आपके दिल पे छा जाती है। तो अब जो अहम बात है कि एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। हज़रत अली का ये जो बयान है बहुत खूबसूरत और बहुत गहराई है इसके अंदर। यानी वो इंसान जो तक़वा, जिसका दिल तक़वा से सरशार है, उसकी हर मोहब्बत का जो, उसकी तमाम मोहब्बतों की निगहबान जो है वो तक़वा है। उसकी हर मोहब्बत का जो गवर्निंग प्रिंसिपल बन जाता है वो तक़वा बन जाता है। यानी उसकी बीवी से मोहब्बत, उसकी बच्चों से मोहब्बत, उसकी अपने आप से भी अगर किसी दर्जे पे मोहब्बत है तो उसकी निगहबानी और उसकी कह लीजिए उसकी सरपरस्ती या उसकी कह लीजिए उसकी जो कह लीजिए उसके ऊपर जो चेक है वो तक़वा का चेक है, वो कोई और चीज़ नहीं है। यानी वो अगर वो इंसानों के साथ भी मोहब्बत करता है तो वो असल में अल्लाह से उसका ताल्लुक़ और अल्लाह का रोब उसके दिल पे ऐसा है कि वो इंसानों के लिए उसका दिल नरम हो गया। तो ये वो बात है जो हमें समझनी चाहिए। इसी तरह हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा खूबसूरत कौल है। वो फरमाते हैं कि वो चीज़ जिसको आँख देख सकती है उससे क्या डरना, उससे क्या डरना जिसको आँख देख सकती है। तो बात यह है कि कोई चीज़ सबसे पहले कैसे डिफ़ाइन होती है, जिसे हम डिफ़ाइन करना कहते हैं। देखिए डिफ़ाइन करना जो है वो जहन का सबसे, अगर हम ये कहें कि जहन के सबसे आला तरीन फंक्शंस में से एक फंक्शन है कि वो चीज़ों को डिफ़ाइन करे, वो किसी मामले को डिफ़ाइन करे, ये जहन के आला तरीन फंक्शंस में से एक फंक्शन है। जहन के सबसे बड़े कामों में से, जहन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को डिफ़ाइन करे। लेकिन डिफ़ाइन करने की ज़रूरत आपको उस वक्त ज़्यादा पड़ती है जब कोई चीज़ सामने ना हो। जिस चीज़ को आँख देख रही होती है उसे हम, चूँकि वो देख रहे होते हैं, वो हमारी आँख की पुतली के दायरे के अंदर रहती है, हमें वो नज़र आ जाती है, हम फिर उससे कोई, यानी हमें उसकी हदूद पता होती है, अच्छा ये तो बस इतनी है तो फिर इससे क्या डरना। तो हज़रत अमीर हमज़ा जो बहुत बुनियादी उसूल तय कर देते हैं कि नज़र आ सकने वाली चीज़ जितनी भी खौफनाक हो, उससे खौफ की कोई जायज़ वजह तुम्हारे पास नहीं है। असल में तो डरने का हक़ जो है वो ना नज़र आ सकने वाली, इन आँखों की गिरफ्त में ना आ सकने वाली हस्ती ही से डरना, अगर डरना है इंसान को तो उसी से डरना है। तो ये बात बहुत अहम है। ये भी मरूबियत के हवाले से जो है, तो जिसे हम मरूबियत की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले हम बयान कर रहे थे, तो मरूबियत की डेफिनेशन में हमने ये बात की थी कि मरूबियत जो है वो चीज़ों का रोब और चीज़ों का सहार और चीज़ों से आप, यानी जहन को मुसख्खर कर लिया है आपकी, यानी, और उसमें बहुत सारी शक्लें मैंने बताई। आपकी दौलत, मैं आपका मकान देखता हूँ, आपकी शान शौकत देखता हूँ, आपकी सल्तनत देखता हूँ, आपके ऐशो इशरत देखता हूँ, और उसकी वजह से मेरा जहन मरूब हो जाता है। मैं आपकी दौलत देखता हूँ, आपके कारखाने देखता हूँ, आपके और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखता हूँ। आपकी अंग्रेज़ी बोलने पे मेरा जहन को मरूब हो जाता है मेरा। तो बहुत सारी चीज़ें जिससे मेरा जहन मरूब हो जाता है। लेकिन अल्लाह का खौफ हिकमत की जड़, हमने मरूबियत के बड़े नुकसानात में से इस नुकसान को कहा था कि अगर मरूबियत होगी तो मरूबियत का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, मरूबियत के 2 बड़े नुकसान थे ना, एक तो बंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है, दूसरा जो है वो हिकमत के दरवाजे बंद कर देती है। तो इलाज क्या है? इलाज इसमें जो बहुत अहम है, इसके इलाज की 3 सिमतें हैं जिन पे हम काम करें। पहली सिमत यह है कि हम अपनी खुदी पे काम करें, हम नाज करने की दुरुस्त वजह तलाश करें, हम अपने, यानी हम किस वजह से अपने आप को अहम समझते हैं इस बात को, यानी इसकी दुरुस्त वजह तलाश करें और अपना जायज़ा लें। वो इंसान जो अपने कह लीजिए जिसका कॉन्फिडेंस दुरुस्त बुनियादों पे तश्कील नहीं पाता, वो मरूबियत का मरीज़ बनता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी खुदी पे काम करें, और अगर हमें बच्चों को इस चीज़ से बचाना है तो हम बच्चों की अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करें। यानी अगर बच्चों की अनकंडीशनल रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम पैदा होगा। और
خودی پہ کام کرنے کی پچھلے دنوں ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ ہم اپنے آپ سے تعلق کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اپنا جائزہ لیں. کیا آپ اپنے آپ کو اس لیے اہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا آپ اس لیے اہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے؟ تو آپ ذرا جائزہ لیں کہ آپ کیوں اہم ہیں. تو اصل میں تو ہم انسان کے اہم ہونے کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نیابت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے توقعات لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام اور منصب اور ذمہ داری دے کے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے اندر بے پناہ امکانات، بے پناہ صلاحیتیں رب کریم نے ڈال دی ہیں اس کے اندر. اور اللہ نے اس کو ایک بہت بڑا منصب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا ہے، تو یہ کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے. تو اس کو اپنے آپ سے، یعنی پرابلم یہ ہے کہ اپنی امپورٹنس کو وہ غلط بنیادوں پہ فیل کر رہا ہے. جس دن اس کے پاس پیسے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے، جس دن پیسے ختم ہو گئے اس دن اپنے آپ کو اہم ہی سمجھتا ہے. جس دن لوگوں نے واہ کر دی امپورٹنٹ سمجھتا ہے، جس دن اس کی سیلفی پہ 150 لائکس آ گئے امپورٹنٹ سمجھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن اس کی سیلفی پہ لوگوں نے الٹے سیدھے جملے بول دیے اس دن ٹوٹ جاتا ہے. تو یعنی یہ اس کا پرابلم. دوسرا کام جو اپنی مروبیت کے خاتمے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ذکر اور دعا کا اہتمام. اور ذکر اور دعا کا اہتمام شعور کے ساتھ. ذکر اور دعا کا اہتمام تدبر سے خالی جو ذکر ہے وہ اصل میں ذکر نہیں ہے، وہ ورد ہے. یعنی ورد اور ذکر کے اندر فرق یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ آپ کی ذکر جو ہے وہ آپ کی انر کنڈیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ورد جو ہے وہ آپ کی ورد میں صرف ٹنگ انوالو ہوتی ہے. ورد آٹومیٹسٹی ہے ٹنگ کو کنڈیشن کیا ہوا ہے، زبان سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں. تو ورد جو ہے جو ذکر ہے اور دعا ہے اس کے اندر ہمیں یعنی اس کی معنویت کو سمجھ کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی معنویت کے لیے میں اگر ایک مثال دوں، مثال کے طور پر ایک کلمہ ہے اللہ اکبر. رب کریم نے ہماری مروبیت کے خاتمے کے لیے جو سب سے مکمل اور سب سے شافی علاج رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے اللہ اکبر. یعنی جب اذان ہوتی ہے، اذان کیا ہے؟ اذان جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل چیز ہے. اذان جو ہے وہ اعلان حق ہے، اور اذان جو ہے وہ دعوت الی الخیر ہے. آپ اذان کے کانٹینٹ کو جب جائزہ لیں، آپ اذان کی بناوٹ اور اذان کے کانٹینٹ کا تجزیہ کریں، اذان کے اندر دو ہی چیزیں ہیں. اذان جو ہے وہ اعلان حق ہے، اور اذان جو ہے دعوت الی الخیر ہے. بس اذان ان دو چیزوں کا نام ہے. لیکن اعلان حق جو ہے وہ کم از کم 4 بار اللہ اکبر کی صدا سے شروع ہوتا ہے. یعنی آپ بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو مروبیت سے مستقلاً آزاد کر لیا. یہ بالکل ممکن نہیں ہے. آپ مروبیت جو ہے، ہم مروبیت کی سطح میں مروبیت کے اندر جاتے اور نکلتے اور جاتے اور نکلتے اور بعض اوقات جاتے اور جاتے اور جاتے اور جاتے ہی رہتے ہیں. یعنی جاتے اور نکلتے تو بڑے قیمتی لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں. یہ تو بڑے بڑھیا لوگ ہیں. عام معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مروبیت کے اندر جاتی ہی جاتی رہتی ہے. تو جب اذان کی صدائیں میرے کان میں آتی ہیں اور میں اس وقت گوگل اسسٹنٹ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں اور گوگل کے روب اور گوگل کے سحر میں مبتلا ہوتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کیا بات ہے تیری گوگل، کیا بات ہے گوگل، واہ رے واہ گوگل، سبحان اللہ، مطلب گوگل تیری کیا بات ہے، مطلب. اور میرے دل پہ گوگل کی عظمت پورے طور پر نقش کر چکی ہوتی ہے، اور اس وقت ایک صدا آسمانوں میں فضاؤں میں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو رب کریم نے مجھے مروبیت سے نکالنے کے لیے جو کلمہ شافی عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے اللہ اکبر. اگر رب کریم صرف اور صرف یہ کلمہ عطا نہ فرماتے تو ہماری سائیکک کنڈیشن کی، ہماری نفسیاتی بیماری اور ہمارے اس نفسیاتی اور ایمانی یعنی ہمارا وہ نفسیاتی عارضہ جو ہماری ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اس کا علاج ناممکن تھا. اور آپ دیکھیے ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر، اور آپ کہتے ہیں مطلب تم گوگل دیکھ رہے ہو، ہٹاؤ اس کو، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ اکبر کہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ کہتا ہے مطلب آپ کو لگتا ہے گوگل بڑا ہے، اور اچانک آواز آتی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اور آپ اس سے باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ اعلان حق سنتے ہیں، وہ دعوت الی الخیر سنتے ہیں، اور پھر وہ آخر میں کلوز ہوتی ہے. اس کا کلوزنگ لائن بھی ہے یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد پھر آپ مسجد پہنچ جاتے ہیں، تکبیر کھڑی ہوتی ہے. تو جو اذان ہے وہ آپ کے جسمانی وجود کو اس جگہ سے نکال کر جس سے آپ مروب ہو رہے ہیں وہ آپ کو اس جگہ پر لانے کا بندوبست کرتی ہے کہ آپ اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں. اور پھر تکبیر ہوتی ہے. میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ اذان اور تکبیر جب اس کا کانٹینٹ تقریباً ایک ہی جیسا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس کی ضرورت ہے. میں ابھی جسمانی طور پر آ کھڑا ہوا ہوں، میری ذہنی موجودگی کو ممکن بنانے کے لیے دوبارہ ایک تکبیر کی ضرورت ہے. پھر دوبارہ وہ اذان تکبیر کی شکل میں ذرا مختلف لہجے میں مجھے سنائی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. یعنی مروبیت کیا ہے؟ مروبیت یہ ہے نا کہ آپ کو لگا کہ یہ بلڈنگ بہت زبردست ہے، اللہ اکبر کہتا ہے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے. مروبیت یہ ہے کہ آپ کو لگا بل گیٹس بڑا ہے، اور اللہ اکبر یہ ہے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے.
मरूबियत ये है कि आपको लगा कि अरे ये पैसा बड़ा है, और अल्लाह अकबर ये कि नहीं अल्लाह सबसे बड़ा है, तो आपको फौरी तौर पर इंस्टेंटली आपको उससे बाहर निकालने का इंतजाम है। लेकिन अगर हम उसकी मानवियत को महसूस करें, अगर हम उस पर गौर करें, तो ये तकबीर है। तकबीर यानी अजान ने आपके जिस्मानी वजूद को वहाँ से यहाँ मुंतकिल करने का सामान किया। अब आप जहनी तौर पर अपने जहन और शऊर के साथ यहाँ अवेलेबल हो जाएं, उसके लिए तकबीर है। क्योंकि आप यानी आप सोचिए ना कि आप ये सोचिए कि हम सफ़ में खड़े हैं और मुकब्बिर पुकार रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसके क्या मानी होंगे? क्योंकि आप जवाब में कह सकते हैं अरे भाई नहीं पुकारो ना, मैं तो आगे हम सब खड़े हैं और तुम्हारी जो आवाज़ है वो उन तक तो जा ही नहीं रही जो यहाँ नहीं है। मुकब्बिर की आवाज़ तो सिर्फ उन्हीं को सुनाई दे रही है ना जो यहाँ खड़े हैं। अजान की आवाज़ तो उन सबको सुनाई दी थी जो यहाँ नहीं थे। तो इस आवाज़ का मानी क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मैं जिस्मानी तौर पर आ खड़ा हुआ हूँ, अब जहनी और शऊरी और कल्बी तौर पर अपनी हुजूरी की कोशिश करूँ। यह है तकबीर का मकसद। और फिर अब नमाज शुरू होती है, और नमाज का आगाज़ जिस कलमे से है, सुभान अल्लाह, जिसे आप तकबीर तहरीमा कहते हैं, आप अल्लाहु अकबर कहते हैं, और नमाज कम से कम इतना इंतज़ाम कर देती है कि अब दौरान नमाज वो सारी चीज़ें जो अपना रोब आपके दिल में पैदा कर सकती थीं, कम से कम अब वो आपके सामने नहीं आएंगी, आप उनके पास नहीं जाएंगे, आपको वो नज़र नहीं आएंगी। अब कम से कम मरूबियत बढ़ने का इंतजाम तो खत्म हो गया, अब उनसे काट दिया गया। अब तकबीर तहरीमा इस बात को इंश्योर कर देती है कि अब आपको गूगल असिस्टेंट की आवाज़ ना सुनाई दे, अब आपको कोई और, अब आपको बोइंग 707 की अजमत थोड़ी देर के लिए महसूस ना हो। यानी आप एक दुनिया से कटते हैं और अपना रुख उस तरफ मुतय्यन करते हैं, और फिर उसके बाद आप फिर इस चीज़ में लग जाते हैं। तो ये एक और लेवल है कि अब आप फिर अल्लाह अकबर, और 2 रकत नमाज के अंदर 11 बार आप अल्लाह अकबर, कम से कम यानी 11 बार 2 रकत नमाज में आप अल्लाह अकबर सुनते या बोलते हैं। तो ये आपके वजूद में अल्लाह की किबरियाई, यानी वो जो बात है जो हम जिस मुहर्रिक की बात कर रहे थे कि हमारी मरूबियत के बड़े मुहर्रिकात में से हक़ ताला से ताल्लुक़ की कमज़ोरी है, तो ये अल्लाहु अकबर का जो कलमा है ये हमारी मरूबियत का शाफ़ी इलाज हो सकता है अगर हम इसकी मानवियत पर और इसकी तासीर कबूल करने की कोशिशों में लगें, इसकी मानवियत को तलाश करने की कोशिशों में लगें, इस पर गौर व फिक्र करें कि ये कलमा मेरे वजूद की अंदरूनी सतह पर क्यों नहीं टकराता, ये कलमा मेरे कान में टकरा के वापस चला जाता है, ये कलमा मेरे शऊर की तह में क्यों नहीं उतरता, ये कलमा मेरे कल्ब की कैफियत को क्यों नहीं अपनी तहवील में लेता, ये कलमा मेरे महसूसात के रंग को क्यों नहीं बदलता, ये कलमा मेरे ऊपर उस तरह असरअंदाज क्यों नहीं हो पाया। मैं इस फिक्र में लगूँ। तो आप सोचिए कि अजान के अंदर आप ये कलमा सुनते हैं, फिर तकबीर में ये कलमा सुनते हैं, फिर नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू होती है, 2 रकत नमाज में 11 बार आप इस कलमा शाफ़ी को सुनते हैं जो आपके लिए मरूबियत का इलाज जिस कलमा शाफ़ी में। और फिर जब आप नमाज से फारिग होते हैं, सलाम फेरते हैं, तो मसनून दुआओं में जो सबसे पहला कलमा आप सलाम फेरते ही आपकी ज़बान से अदा होता है, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी मसनून दुआओं में है कि मतलब आप इसका बड़ा अजर है, यानी ये नमाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी बाज़ रिवायात में बड़ी अहमियत और ताकीद, यानी ताकीद तो नहीं, बड़ी अहमियत और फ़ज़ाइल बयान हुए हैं कि ये आपको, अगर ये आप तस्बीह पढ़ते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत बयान हुई। तो आप फिर दोबारा आप सोचिए कि कहाँ से आप, तो ये जो सूरत हाल है, यानी मैं ये सिर्फ एक कलमे की मानवियत की बात कर रहा हूँ। अगर हम उस तस्बीह की बात करें जो 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार जो है वो अल्लाहु अकबर, मैं समझता हूँ अगर इन तीनों तस्बीह, ये जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की मानवियत अगर हमारे जहन में वाज़े हो जाए और हम उसकी तासीर को अपने कल्ब और अपने जहन में पाने की कोशिशों में लग जाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी मरूबियत का मर्ज़ बहुत हद तक इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर अल्लाह से खुसूसी दुआ करेंगे, या अल्लाह ये मैं अपनी कोशिशों से ये मसला थोड़ी बाहर निकल सकता हूँ, ये तो आप करेंगे। क्योंकि इस वक्त 2 मसाइल हैं, यानी इकबाल ने कहा था कि नज़र को खीरा करती है चमक तहज़ीब हाजिर की, और कुरान की आयतें हैं कि ये दुनिया हमने तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत बना दी है, ऐसी पुरकशिश बना दी है, और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि अब तुम में से कौन है जो सही अमल करता है, तुम में से कौन है जो सही अमल करता है। इस ऐसी आयत कुरान में तकरीबन 3-4 जगहों पर आई, तुम में से कौन है जो सही, अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये यानी अगर तुम मरूब हो गए हो तो तुम सही अमल थोड़ी करोगे, और रब्बे करीम जिस अमल को ज़्यादा अच्छी तरह, यानी एक बात मैं और बताऊँ, जब हम अमल की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हम फिजिकली अमल कौन सा करेंगे, बिल्कुल फिजिकली अमल भी है, लेकिन मेरे दिल की कैफियत क्या होगी रब्बे करीम उसे भी देखता है। यानी दिल का अमल भी अल्लाह की निगाह में है और मेरे आज़ा व जवारे का अमल भी अल्लाह की निगाह में है। ये दोनों अमल की दुनियाएं हैं। मेरे दिल की दुनिया में होने वाले अमाल, मेरे अंदर छुपी हुई सोचें तो अल्लाह की तो नज़र में आती हैं। तो इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। सुभान अल्लाह की जो तस्बीह है, अगर हम उस पर गौर करें कि यानी इंसान इस एहसास के साथ, यानी सुभान अल्लाह का मतलब यह है कि बेऐब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और कामिल किसी चीज़ यानी कमाल कुदरत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को हासिल है। ये इसके अंदर बड़ी गहराई है इस पूरी बात में। हम जब वो नहीं करते तो वो तस्बीह विर्द के दर्जे पे होती है, जिक्र के दर्जे पे नहीं होती। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी मतलब हमें सोचना चाहिए कि हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि हम कैसे अपनी मरूबियत को दुआ और जिक्र से बाहर निकालें। तीसरा जो इलाज है, इलाज की जो तीसरी शक्ल है, यानी हमने इलाज की 3 सूरतों पे बात की, यानी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने अपने ऊपर काम करना है, दूसरा हमने जिक्र दुआ से मदद लेनी है, और तीसरी बात यह है जो दूसरी बात के अंदर भी थोड़े तौर पर आई है, वो है गौर व फिक्र करना। गौर व फिक्र और तदब्बुर, ये खुसूसियत से मैंने इसको तीसरा पॉइंट इसलिए बनाया कि गौर व फिक्र और तदब्बुर जो है वो हर चीज़ पे गौर व फिक्र और तदब्बुर, यानी जितना आप तदब्बुर करेंगे, जितना आप चीज़ों की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे, उतना इंशाअल्लाह ताला आप मरूबियत से बाहर निकलेंगे। और एक बात और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई, वो ये है कि दुनिया के मामले में अपने से कम और अपने से नीचे वाले लोगों को देखो,
اور نیکی کے معاملے میں، مال کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو، اور نیکی کے معاملے میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھو. ہم الٹا کرتے ہیں. یعنی ہم مال کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کس کے پاس ہے، اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، اور نیکی کے معاملے میں یعنی مجھ سے زیادہ نماز کی فکر اور اہتمام اور یا اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ اور لوگوں میں جن میں زیادہ ہے ان کو میں نہیں دیکھ رہا، اور جن میں مجھ سے کم ہے ان کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں کہ دیکھو وہ تو اتنا سخت آدمی ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، میں تو پھر بھی کبھی کبھی کر دیتا ہوں، تو اس پہ جان کے خوش ہوتے رہتے ہیں، مطمئن ہوتے رہتے ہیں. تو یہ پرابلم ہے ہمارا. تو اس میں بھی جو یعنی یہ جو دیکھنے کی بات ہے، یہ جو بات ہے کہ مال کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو اور نیکی کے معاملے میں اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھو، تو ان پہ غور کرو، ان پہ ان کی اور ان پہ تدبر بھی کرو، ان کو سوچو کہ یعنی میں اس میں میرے لیے ایک سبق ہے، اس سے میں کچھ حاصل کروں. تو وہ اور دنیا کے بہت سارے معاملات ہیں جن میں غور و فکر اور تدبر اگر ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے سے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمیں اس مسئلے سے باہر نکلنا نصیب ہوگا.